हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के जन्म के दिलचस्प विषय और तारों की धूल से आकाश गंगाओं के निर्माण की विस्मयकारी प्रक्रिया का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतर रहे हैं। तो कमर कस लें, क्योंकि हम समय और स्थान के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपनी खोज शुरू करें, आइए एक पल के लिए उस भव्यता पर विचार करें जो हमारा ब्रह्मांड है। बात है 13.8 अरब साल पहले की। एक अकल्पनीय घटना घटी। यह उस हर चीज का जन्म था जिसे हम जानते हैं। जी हाँ, बिग बैंग। इस विलक्षण क्षण से ब्रह्मांड का विस्तार और विकास शुरू हुआ, जिससे सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का उदय हुआ, जो ऊपर आकाश को सुशोभित करते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ, इसने कणों और ऊर्जा का एक अलौकिक समुद्र बनाया, जिससे सभी आकाशीय संरचनाएं बनती है। इस ब्रह्मांडीय महासागर के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने अपना जटिल जाल बुनना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही थोड़ा घना क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ चिपकते हैं, वे गैलेक्सी के निर्माण का नींव बनाते हैं। यह गुच्छे, जिन्हें डार्क मैटर हैलोज कहा जाता है, लोफ्ट के रूप में कार्य करते हैं, जिस पर बाद में गैलेक्सी इकट्ठा होंगी। आंतरिक स्पेस की गहराई में आणविक बादलों के भीतर छिपी विशाल स्टीलर नर्सरी जीवित हो उठी। खगोल शास्त्र के अनुसार आणविक बादल इंटरस्टेलर माध्यम में स्थित ऐसे बादल को कहते हैं जिसका घनत्व और आकार अणुओं को बनाने के लिए पर्याप्त हो। अधिकतर ये अणु हाइड्रोजन के होते हैं, और स्टीलर नर्सरी अंतरिक्ष का एक क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें गैस और धूल के कण सिकुड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए तारों का निर्माण होता है। इन नर्सरियों के भीतर विशाल गुरुत्वाकर्षण बल गैस और धूल के सबसे घने क्षेत्रों को अपने गुरुत्वाकर्षण के ढहने के कारण बनते हैं, जिससे नए सितारे की चिंगारी भड़कती है। गैस और धूल के कण की इस सांद्रता को प्रोटोस्टार कहा जाता है। जैसे जैसे वे अधिक सामग्री इकट्ठा करते हैं, वे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क विकसित करते हैं। इन डिस्क के भीतर ग्रहों और तारों का जन्म होता है। इन प्रोटोस्टारों के भीतर तापमान और दबाव तब तक बढ़ते हैं जब तक कि परमाणु संलयन प्रज्वलित नहीं हो जाता, जो तारों के जन्म का प्रतीक है। परमाणु संलयन होने से ऊर्जा और विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये पड़ोसी प्रोटोस्टार के विकास में भी मदद करते हैं और परमाणु संलयन के दौरान बचे हुए मलबे को भी साफ करते हैं। इस परले से एक तारे का जन्म होता है, जो अंतरिक्ष के अंधेरे को रोशन करते हैं। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। इन तारकीय पौधशालाओं के भीतर संपूर्ण गैलेक्सी का भी जन्म होता है। तारों और अंतर तारकीय माध्यम के बीच गुरुत्वाकर्षण नृत्य से विशाल आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी का निर्माण होता है। सैकड़ों अरबों तारे एकत्रित होते हैं, जो काले पदार्थ के विशाल प्रभामंडल से घिरे होते हैं, जो उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। आकाशगंगाओं का जन्म ब्रह्मांडीय नृत्य कला की एक टेपेस्ट्री है, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति द्वारा संचालित होती है। इस ब्रह्मांडीय सिम्फनी के सबसे आकर्षक परिणामों में से एक सर्पिल आकाशगंगाओं का निर्माण है। फैली हुई भुजाओं के साथ ये खगोलीय पिंड बड़ी सुंदरता के साथ घूमती है और हमारी निगाहों को मोहित कर लेते हैं। आकाशगंगाएं अर्थात गैलेक्सी किसी भी आकार की हो सकती हैं, जैसे सर्पिल, अंडाकार या अनियमित। गैलेक्सी के अंदर तारों और ग्रहों का निर्माण गैलेक्सी के ग्रोथ में भी मदद करते हैं। गुरुत्वाकर्षण गैस के बादलों को संपीड़ित अर्थात कॉम्प्रेस करते हैं, जिससे तारों की नई पीढ़ी बनती है। ये तारे हमारे सूर्य की तरह विशाल, अल्पकालिक से लेकर छोटे लंबे समय तक जीवित रहने वाले हो सकते हैं। यूनिवर्स के जन्म और प्लेनेट के निर्माण के माध्यम से हमारी यात्रा ने हमें हमारे ब्रह्मांडीय घर की असाधारण सुंदरता और जटिलता से रूबरू कराया है। तारों की धूल से आकाश गंगाओं के निर्माण की अविश्वसनीय यात्रा, जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआती क्षणों से लेकर आज तक की जानकारी आपके पास है। इस ब्रह्मांडीय खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।